we'll start now. अपना आज we'll cover introduction about the subject, how's the paper pattern, what are the chapters, and how's our plan next 1 and 2 months जो है अपना 1.5 से 2 महीना अपने को लगेगा. So how's our plan to complete the syllabus, and we'll see this all today, and we'll start our session for like chapters and all from tomorrow. ठीक है. सो आज हम क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे. सो टुडे वी विल कवर सो ओवरव्यू ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस जो आपका पेपर 6 है उसके बारे में विल डिस्कस. देन विल सी पेपर पैटर्न कि पेपर पैटर्न कैसे आता है, आपका कितना मार्क्स है. देन चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, पास्ट ट्रेंड क्या है, एंड यू ऑलवेज हैज टू, बिकॉज यू नो सीए सिलेबस इज ह्यूज, सो वी हैव टू प्लान. इफ वी प्लान बेटर देन यू विल गेट अ सक्सेस, है ना. तो ऐसा तो नहीं है कि सब अच्छी तरह हर आदमी हर चैप्टर पढ़ रहा है. इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे सीए बनने के बाद भी ऐसा जरूरी नहीं. इफ यू आस्क मी एवरी सब्जेक्ट और इनकम टैक्स का हायर सेक्शन, इट्स नॉट नेसेसरी कि आई विल नो. वी हैव टू गो एंड रेफर. सिमिलरली इन पेपर ऑल्सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग यू हैव टू प्लान कि चैप्टर वाइज वेटेज कितना दिया है, पास्ट ट्रेंड्स कैसे है, व्हाट आर द क्वेश्चंस. दैट्स ऑलवेज बेटर एंड वी ऑलवेज डू दैट, है ना, टू मैनेज द सिलेबस. एंड पिलर ऑफ ऑडिट हम देखेंगे. Generally I have divided and I see audit as a 4 pillars, जैसे प्लानिंग हो, एग्जीक्यूशन हो, रिपोर्टिंग हो, और उस हिसाब से आपके चैप्टर्स भी आई हैव डिवाइडेड सो दैट इट्स इजी कि वो चैप्टर्स कौन से फेज को बिलोंग करते हैं, कौन से पिलर को बिलोंग करते हैं, एंड इट्स इजी टू आंसर ऑल्सो समटाइम्स, है ना. एंड आवर प्लान. सो आज हम ये सब विल सी. ठीक है. सो लेट्स सी ओवरव्यू ऑफ आपका चैप्टर क्या है. ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पेपर 6 ग्रुप 2 में 100 मार्क्स का पेपर है ना. सो क्या है ऑडिट. ठीक है. सो आपका जो चैप्टर है ऑडिटिंग एंड ये, दिस इज अ मोस्ट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट. आप कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम सुनते हो सो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, सीए का नाम जब सुनते हो सबसे पहले दिमाग में आता है ऑडिट, बिकॉज ऑडिट इज अ कोर ऑफ chartered accountancy. So this course has been invented, this course has been started because first and foremost was somebody should audit, somebody is accounted to audit that any entities, है ना, audit report लेना. So that is the core of this subject. And even your subject जो है ना वो most practical oriented है, means whatever we are learning will be applicable in your articleship after you became chartered accountant. ये सब आपको actually implement करना है, actually work करना है. But yes, it is a theoretical subject. So if you see base, it is a practical base. You are going to use it practically in day-to-day life in your articleship and your after CA. But this is a theoretical for your subject. ठीक है. So आपको क्या क्या पता होना चाहिए. So if you see knowledge of gap, auditing standards जो हम बोलते हैं उसको, है ना, auditing standards, GAS, accounting principles, integrated the knowledge acquired in other subjects, है ना. So this is as per your module what is all required. So introduction is कि आपको knowledge of gap होना चाहिए, auditing standards जो हम देखेंगे each chapter wise, because audit subject का core या base is the auditing standard which is formulated by ASB and IASB जो भी है उसके बारे में भी हम डिटेल में डीप डाइव करेंगे कि what are the auditing standards, how it is broken down, what is the content of the auditing standards, how you should read the auditing standards, है ना. ये सब हम देखेंगे. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोले तो आपके जो गैस है उसको क्या बोलते हैं हम, आपके जो ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, एएस बोलो या इंड एस. सो राइट नाउ यू आर स्टडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो इंड एएस 1 to AS 29 30 जो आपका अभी तक है, दोज ऑल आर योर गैस, है ना. सो इसका नॉलेज भी होना जरूरी है बिकॉज सर्टन थिंग्स बेस्ड ऑन द गैस यू हैव टू, बिकॉज सपोज आप देख रहे हो ऑडिट करने गए हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और आपको पता करना है कि भाई प्रेजेंटेशन सही किया है क्या कंपनी ने, है ना. सो प्रेजेंटेशन कहाँ दिया है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में नहीं दिया है, वो कहाँ दिया है, AS 10 में दिया है आपका कि फिक्स एसेट्स को कैसे डिस्क्लोजर करना है, एडिशंस दिखाने, मूवमेंट दिखाना है, डिलीशंस दिखाने. दिस ऑल वेयर इट इज मेंशन इन अंडर your accounting standard. That's why this is also important. And other laws, other subjects जो है आपके, जैसे you require law also, company law आपको ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड है ना. फिर लेबर लॉ आपके PF, ESIC, that is also important, laws, regulations, compliance. इनकम टैक्स है आपका, डायरेक्ट टैक्स है, GST. This all is required, that knowledge of these all subjects in the
while auditing, because आप ऑडिट क्या कर रहे हो, पूरा फिनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा एंटिटी है ना. दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट्स का भी नॉलेज आपको होना जरूरी है while when you are doing auditing. ठीक है. सो ऑलवेज कीप इन माइंड जब आप ऑडिट कर रहे हो दिस थिंग्स. एंड my experience and so मैंने जैसे बोला conceptual clarity is important when you are auditing certain concepts like professional skepticism, you will hear professional judgment, है ना. फिर आप सुनोगे financial reporting framework, फिर अपन ने जैसे auditing standard अभी देखा, फिर अपन ने accounting principles देखे, है ना. so there are various concepts which you should be aware. laws, regulations, compliance बोले तो क्या, going concerns के assumptions, like आपके accounting standard में going concern cover हुआ है, how as a auditor or under auditing standard they have captured, or how your reporting requirements are there. फिर आपका आप पहली बार अभी सीखोगे कि क्वालिफाइड ओपिनियन क्या रहता है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या रहता है, मॉडिफाइड ओपिनियन क्या रहता है. मॉडिफाइड में ब्रेकअप्स है, क्वालिफाइड है, एडवर्स है. सो दिस ऑल डिफरेंट थिंग्स यू विल लर्न फर्स्ट टाइम, एंड दिस बीइंग अ ऑडिट सब्जेक्ट, ये आपका फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग ऑडिटिंग concepts. That's why you should have concept clarity, and at intern level they will see base concepts only, and questions are really simple sometimes and direct from your module or your syllabus. So they ask as a case study या practical, but वो काफी बार direct questions रहते हैं. So that's why I always say 60 plus is easy in auditing. ठीक है ना. एंड प्रैक्टिकल माइंडसेट देखो कि भाई ऑडिट करने जा रहे हो आप, कैसे सोचोगे, दैट वे यू कैन गिव योर आंसर्स. एंड माय एक्सपीरियंस लाइक इन लास्ट 10 years is it is really like whatever we learn we can apply, and we have applied last 10 years. It has helped auditing standard जब आप apply कर रहे हो. ठीक है ना. so this is a introduction just about this is a auditor's hat. you should always जब audit subject करते हो तब ये auditors का hat जो है you should always keep on your, because you have to think differently when your hat is on your head. ठीक है ना. तो ऑडिटर का हैट ऑलवेज कीप. जब ऑडिट सब्जेक्ट आया कि ऑडिटर कैसे सोचेगा, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लॉज, रेगुलेशंस, इसका सबका कॉम्बिनेशन देख के ऑडिटर सोचना पड़ता है ना. सो ऑलवेज कीप दिस ऑडिटर्स हैट ऑन योर हेड व्हेन यू आर थिंकिंग ऑडिट के बारे में. ठीक है. सो दिस इज बेसिक अबाउट, एंड दिस इज अबाउट योर मॉड्यूल कि भी क्या एक्सपेक्टेशन है आपके मॉड्यूल के. जैसे मॉड्यूल बोल रहा है कि आपको ये चीजें आनी चाहिए, एंड ऑलवेज गो टू माइन्यूट लेवल ऑफ मॉड्यूल, क्योंकि उससे क्या पता चलता है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं वो, क्या इंटीग्रेशन, जैसे उन्होंने इंटीग्रेटेड भी बोला है, राइट, अदर सब्जेक्ट. सो दे कैन इंटीग्रेट योर ऑडिट का क्वेश्चन विद द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, है ना. सो दैट्स दिस थिंग्स यू शुड बी नोइंग सो दैट यू कैन गेस कि भी कैसे ये आ सकता है. सो लेट्स जस्ट अ ब्रीफ, लाइक फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो ऑडिट, और आपको 6 साल के बच्चे के लिए ऑडिट बोलना है तो क्या रहेगा, ऑडिट बोले तो क्या. सो बॉबी सेज ही हैज 50 cookies. I tentatively check Bobby's cookies to make sure he is honest. So ऑडिटर का काम क्या रहता है, भाई क्लाइंट बोल रहा है कि ये नंबर सही है, फिनेंशियल स्टेटमेंट सही है, मैं क्या करता हूँ, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता हूँ, सैंपल चेक करता हूँ और बोलता हूँ फिनेंशियल स्टेटमेंट रीजनेबल एश्योरेंस देता हूँ, ट्रू फेयर व्यू देता हूँ. दीज आर ऑल्सो न्यू कंसेप्ट्स फॉर यू कि ट्रू एंड फेयर बोले तो क्या, रीजनेबल एश्योरेंस, ये हम एवरीथिंग वी विल लर्न एज एंड व्हेन वी आर गोइंग. ठीक है ना. बट बेसिकली हम क्या बोलते हैं, टेंटेटिवली हमने चेक किया और बोला कि सब ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, ही इज करेक्ट, व्हाटएवर ही इज सेइंग, है ना. तो दिस इज हाउ यू हैव टू टॉक अबाउट ऑडिटिंग. सो ऑडिट में स्पेसिफिक क्या रहता है, एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसका, एंटिटी का, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. ठीक है ना. ये ऑडिटर का काम है. बेसिक ऑडिटिंग बोले तो क्या, एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, है ना. इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड कंपनी, एलएलपी, फर्म, प्रोप्राइटर, एनी सॉर्ट ऑफ एंटिटी, ट्रस्ट, सबको ऑडिटिंग इफ मैंडेटरी हो सकता है या नॉन मैंडेटरी, जैसे भी है, दैट वी विल सी इन चैप्टर 1. बट वो एंटिटी का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, उसके फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का, एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन. ठीक है ना. अल्टीमेट अपना डिलीवरेबल क्या है, व्हाट वी विल इशू इज आवर ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है ना. सो दिस इज अ वेरी नटशेल अबाउट ऑडिट. ठीक है. तो अभी आपको कितने मॉड्यूल है आपके इसमें, 2 मॉड्यूल है. आपको मॉड्यूल्स मिल गए हैं सबको, you have module physical copies आपके पास, you can put on chat box or unmute yourself, whatever is preferred. Yes. Hello. Okay, so you got your module, great.
सो जैसे मॉड्यूल मिल गया है तो इट्स ऑलवेज लाइक देर आर 2 मॉड्यूल्स इन योर, जस्ट अ मिनट, हाँ। सो आपके इसमें 2 मॉड्यूल है, ठीक है ना। और ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स भी मिला होगा आपको। ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड ऑफ बेयर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, है ना। जो एसेज है अपने वो पूरे बेयर इसमें दिया हुआ है, एंड काफी बाकी गाइडेंस नोट्स एंड प्रीएम्बल ऑफ दिस ऑल इज गिवन इन दिस योर व्हाट प्रोनाउंसमेंट्स में, है ना। सो ये तो अपना मेन है, और इसमें क्या क्या पढ़ना है हम देखेंगे, है ना। दिस ऑल which all auditing standards is covered in your syllabus, which and many of them are covered in these 2 modules, but detail में वो यहाँ पे cover किया है। So we'll learn about कि भी auditing pronouncements कैसे पढ़ना है, auditing standards कैसे how we should read and what much, because auditing pronouncements तो बहुत ज्यादा है, we cannot read everything, है ना। टोटल आपको कितना 13 चैप्टर्स है आपके सिलेबस में, आउट ऑफ विच 8 चैप्टर आपके मॉड्यूल 1 में है और रिमेनिंग 5 चैप्टर मॉड्यूल 2 में। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 चैप्टर जो रिमेनिंग है वो काफी बड़े हैं, वो मॉड्यूल 2 में। सर कितने पेजेस पढ़ने हैं हमको? 600 पेजेस है ऑलमोस्ट। सो ठीक है, डोंट गो, मॉड्यूल का छोटा साइज है और कंसेप्ट्स है, ड्राइंग्स है, सो डोंट गो बाय दैट, बट रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी, ऑलवेज प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है। एक्चुअली आपने देखा, आप जब फ्रॉड डिस्कस करोगे आपको समझेगा कि अरे हम जब केस स्टडी पढ़ेंगे सत्यम की हो या लॉट ऑफ केस स्टडीज आर देयर, सो जब एक्चुअली वी विल लर्न और वी विल डिस्कस इन क्लासरूम, यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये जो 600 पेजेस इज नथिंग, एंड 26 स्टैंडर्ड्स आपको एप्लीकेबल है। जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है और ऑलमोस्ट 30 प्लस है, उसमें से आपको 26 एप्लीकेबल है, एंड 1 एसक्यूसी। एसक्यूसी इज व्हाट? क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। सो जो ऑडिट फॉर्म्स है, जैसे हमने देखा है, आपने अलग अलग सर्टिफिकेट्स देखे, ISO एंड ऑल, सो हाउ दे डू बेसिस द their certification, means ISO certification रहते हैं, वो standards रहते हैं। So this similar way ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, उसने SQC, तो जो क्वालिटी कंट्रोल फर्म को, सो CA फर्म को क्या क्या क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, है ना, मिनिमम, दैट ऑल इज गिवन इन SQC। SQC अभी तक एक ही इशू हुआ है जो जिसमें है, ये आपके सिलेबस में चैप्टर 1 में ही है, विल डिस्कस दैट। 26 स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, विल डिस्कस दैट, एंड अराउंड 600 पेजेस है, 2 मॉड्यूल मिलके, है ना। फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो बेस बिल्डिंग का है। सो इफ यू विल गो थ्रू फर्स्ट मॉड्यूल ना, उसमें काफी थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स है। सो दे हैव टॉट यू कि भी ऑडिट एविडेंस क्या रहता है, ऑडिट प्लानिंग क्या रहता है, ऑडिट प्रोग्रामिंग क्या रहता है, एंगेजमेंट लेटर कैसे करना है, SQC क्या है फर्म्स के लिए, है ना, फिर रिस्क असेसमेंट क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या, ऑटोमेटेड कंट्रोल, एवरीथिंग इज कवर्ड इन फर्स्ट मॉड्यूल में। वो बेस बिल्डिंग बनाते हैं, थ्योरेटिकल आपको कंसेप्ट सिखाने। सेकंड मॉड्यूल में आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, क्या? ऑडिट रिपोर्ट, फिर आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम जो है, उसके ऑडिट्स कैसे करने, बोले तो कैश बैंक में गया आपने ऑडिट करने, तो कैसे करना है, अकाउंट्स रिसीवेबल का करना है तो कैसे करना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस, है ना। सो दैट इज अकाउंटिंग ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट है आपका, अदर एंटिटीज का ऑडिट है, those all are covered under second module, that is more practically oriented। तो पहला उन्होंने बेस बिल्ड किया एंड बाद में कंसेप्ट्स। सो मॉड्यूल 1 कैन इंटीग्रेट, मींस मॉड्यूल 1 के जो चीजें है वही मॉड्यूल 2 में, बट स्पेसिफिकली भी कॉर्पोरेट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने जा रहे हैं तो कैसे आप ऑडिट करोगे, है ना। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज लॉज एंड अदर स्टैंडर्ड जो हमने डिस्कस किया वो रिक्वायरमेंट रहेगा। अभी आप बोलोगे चैप्टर पेपर पैटर्न कैसे आता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो सबसे इंटरेस्टिंग है आपका पेपर पैटर्न, ठीक है ना, क्योंकि दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि ऑडिट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। काफी लोग, एंड इवन व्हेन यू गिव अ 2 ग्रुप्स साथ में दोगे ना, तो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट्स मिलते हैं, जैसे ऑडिट है। पेपर पैटर्न कैसे होता है आपका? पहला सेक्शन जो है आपका 30 मार्क्स का, क्या? MCQs। उसमें क्या है? 20 MCQs 1 मार्क के, एंड 2 मार्क्स के 10 MCQs आएंगे। इसमें केस स्टडी, एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी भी रहती है, जिसमें उन्होंने फैक्ट दिया रहता है और आपको उसको 4-5 क्वेश्चन MCQs आएंगे, वो सॉल्व करने रहते हैं, प्लस आपको 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस भी रहते हैं। सो ये 30 मार्क्स इज वेरी इजी, जनरली MCQs आर इजी। हम लॉट ऑफ MCQs विल सॉल्व इन द क्लास, विल डिस्कस इन द क्लास। जैसे पेपर जब हम क्वेश्चंस भी या मॉड्यूल भी पढ़ेंगे तब आई विल डिस्कस कि भी यहाँ पे MCQs आ सकते हैं, सो हाईलाइट दिस पोर्शन, है ना। सो उस तरह भी, सो एक्चुअल वी विल सॉल्व आल्सो, पास्ट एग्जाम के ICAI का बुकलेट विल डिस्कस, प्लस ये 30 मार्क्स जो है
जैसे जैसे हम मॉड्यूल पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम सिलेबस भी कवर करेंगे, आई विल टेल यू कि भी एमसीक्यूज कहाँ है। बट दिस 30 मार्क्स इज इजी कंपैरेटिवली, ऑलवेज स्टूडेंट्स आर गेटिंग गुड मार्क्स, 20-25 तो आराम से मिलता है इसमें, है ना। सो ये एक आप टारगेट रख सकते हो। उसके बाद क्या है, 14 मार्क्स का आपको करेक्ट इनकरेक्ट है। 7 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं, 7 सॉल्व करने हैं आपको 2 मार्क्स के, है ना। सो ये कितना हो गया 40। सो आपका 25 + 14 में 25 पकड़ा। सो यू हैव अ 39 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गए, पासिंग मार्क्स तो हो गए। पासिंग तो हम लोग देख ही नहीं रहे, ऑडिटिंग में पासिंग इज रियली इज इजी फॉर मी, ठीक है। आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग कि आपको कैसे क्या 60+ मिले, आपको स्कोरिंग कैसा हो, आपके जो टोटल अप है उसको कैसे ऑडिट हेल्प करे, दिस विल सी। एंड डेफिनेटली करेक्ट इनकरेक्ट भी काफी अच्छी तरह आते हैं। इस बार का भी आप December 21 का एग्जाम पेपर देखोगे, इट वॉज वेरी लाइक डायरेक्ट, इजी, एंड इफ यू विल रीड ऑडिट प्रॉपरली ना, यू विल गेट मार्क्स, नो डाउट, एंड वी विल प्रिपेयर दैट इन आवर क्लासरूम, ठीक है। 56 मार्क्स जो बाकी बक्के हैं, ये हो गए आपके 44 मार्क्स, 2 मिलके सेक्शन ए और बी मिलके, ठीक है ना, ये 44 हो गए। उसके बाद जो 56 मार्क्स है वो क्या है, आपके डिस्क्रिप्टिव और केस स्टडीज आते हैं। आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको कितने सॉल्व करने हैं, 4 सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। सो 56 हो गए, 4 इंटू आपके 4 क्वेश्चन इंटू 14 मार्क्स इंटू 4 क्वेश्चन। ये 14 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं, 3-3 मार्क के आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, और 4-4 मार्क के आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। सो और क्वेश्चन आप ये देखोगे आपका सिलेब ये क्वेश्चंस के मार्क्स 3 मार्क 4 मार्क, इट्स नॉट बिग एसेस, है ना। तो 3-3 4-4 मार्क के, तो आपको काफी थ्योरी लिखना है ऐसा नहीं है, आपको मिनिमम लिखना है, पॉइंटर्स से लिखना है, एंड यू विल गेट 3 और 4 मार्क्स, है ना। सो अपन सपोज कुछ पॉइंट्स अपन भूल भी जाते हैं, तो 2 या 3, 4 में से 3 मिलता है और 2 भी मिलता है सपोज, और 4 क्वेश्चन है आपको, तो आपको कितने मिलेंगे, 2 इंटू 2 क्वेश्चन बोले तो 4, है ना, एंड 3 इंटू 2 क्वेश्चन आपको 6। सो 10 मार्क्स इज इजी फॉर यू, एंड 40 इज दिस। सो ये 30 हो गए, ये 40 हो गए, ऐसे तो 80 मार्क्स हो जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 80, है ना, आई एम जस्ट टॉकिंग कि आपको 60+ कैसे मिले। 80 इज वेरी गुड, एंड इट कैन बी स्कोर्ड वेरी इजीली, वी विल प्रिपेयर दैट वे। एंड इफ एनी हेल्प इन दिस, इफ यू आर टारगेटिंग, आई विल बी वेरी हैप्पी। इफ यू आर टारगेटिंग 80 मार्क्स, एंड आई विल हेल्प यू इन ऑल द रिस्पेक्ट टू टारगेट कि ऐसे 80 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं ऑडिट में, है ना। सो अपने 60+ का जो टारगेट है विल इंश्योर। तो ये आपका पेपर पैटर्न है, 56 मार्क्स का पेपर रहता है, बाकी जो आपको लिखना है, ठीक है ना। और उसमें से आपको 3 मार्क एक जगह ही आपको इंटरनल में, एक जगह आपको ऑप्शन रहता है इंटरनल में, है ना, नहीं तो जनरली इंटरनल ऑप्शंस नहीं, आपको 4 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको एक 4 मार्क्स के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस रहेगा। अदरवाइज आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है तो पूरा ही करना है, उसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे, सब क्वेश्चंस रहेंगे बेसिकली। सो दिस इज व्हाट पेपर पैटर्न। आप पेपर पैटर्न के हिसाब से स्टडी करोगे, आप सोच के कि भी कितना कंटेंट आना चाहिए मुझे, कितने 3 मार्क्स के लिए कितना लिखना चाहिए, मैंने क्वेश्चन 3 और 4 के ऊपर नहीं आने वाला, ये अपने को पता है, राइट। सो मैंने कितना उसमें लिखना चाहिए ये मुझे पता होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट पेपर पैटर्न। कोई क्वेश्चन अभी तक सिलेबस पे, या विल गो नाउ पेपर वेटेज पे, और कौन सा चैप्टर्स है, क्या क्या चैप्टर्स है, बट अभी तक आपको कोई क्वेश्चंस है, एनी क्वेश्चन ऑन द पेपर पैटर्न या एनीथिंग वी डिस्कस टिल नाउ? यस गाइस, यस नो, यू कैन पुट ऑन चैट बॉक्स। नो, चलो ग्रेट। सो लेट्स सी, आगे जाते हैं अपन। आगे अभी आपका है चैप्टर वाइज स्टडी प्लान, है ना, कि भाई कौन से चैप्टर मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, कौन से चैप्टर को मुझे देखना चाहिए, क्या पेपर पैटर्न है पास्ट में, आईसीएआई क्या रेकमेंड कर रहा है। यू शुड ऑलवेज गो, इवन एग्जामिनर कमेंट, जब आप अभी पढ़ के इतना इजी ये नहीं होगा, जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होने के पहले और मेन एग्जाम शुरू होने के पहले, यू शुड ऑलवेज गो थ्रू अ एग्जामिनर कमेंट्स, जो आईसीएआई प्रोड्यूस करता है। एग्जामिनर चेक करने के बाद क्या करता है, एग्जामिनर्स के कमेंट्स देता है कि भाई क्या चैलेंजेस थे, दो चैलेंजेस इफ यू कैन रिमूव, तो उसको पता रहता है ना, वो इतना चेक करता है, तो वो एग्जामिनर कमेंट्स ऑलवेज पढ़ना है। सो आपको समझता है आप कैसे प्रिपरेशन करना है, एंड व्हाट दे आर लुकिंग एट, है ना, एंड नियर टू डेट कि अभी क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, एंड नियर टू डेट पढ़ोगे तो आपको ध्यान में भी रहेगा। वी विल डिस्कस एट द एंड, जब हम अपना ये खत्म करेंगे, लास्ट फ्यू जो टिप्स रहेगी स्टडीज की एंड पेपर्स की, एंड कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन आंसर्स एंड दिस ऑल,
देन विल डेफिनेटली डिस्कस कि व्हाट इज द जनरल एग्जामिनर कमेंट्स। दिसंबर 21 का भी तब तक आ जाना चाहिए, ठीक है। सो आपका चलो चैप्टर वाइज स्टडी प्लान देखेंगे हम, आईसीआई क्या बोलता है और एक्चुअल ट्रेंड क्या है, ठीक है ना। सो आईसीआई क्या बोल रहा है, आईसीआई ने 6 सेक्शंस बनाए हैं, ठीक है ना। सेक्शन 1 2 3 4 5 4 5 6 7 सेक्शन है, सॉरी, ठीक है ना। तो 7 सेक्शंस आईसीआई ने बोले हैं, उसमें उन्होंने बोला है चैप्टर 1 2 7 8 आपके जो है दीज आर द चैप्टर्स, है ना। तो जो चैप्टर है वो ऐसे क्लब किए उन्होंने अलग अलग सेक्शंस में और उसको अलग अलग वेटेज दिया हुआ है, ठीक है। सो जिससे सेक्शन 2 जो है उसमें एक ही चैप्टर है बट चैप्टर बड़ा है ना, और इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स, 5 to 15 मार्क्स, सो ऑन एन एवरेज आपका 10 मार्क का इसमें से आ सकता है, 22 मार्क्स अराउंड इसमें आ सकता है आपको, राइट। दिस इज अ फर्स्ट सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, जिसमें फर्स्ट चैप्टर इज रियली इजी, वेरी फ्यू पेजेस, राइट। 7th इज ऑल्सो एनालिटिकल, हम देखेंगे आगे कौन कौन से चैप्टर इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। सो अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको सेक्शन 1 इज इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे एक ही चैप्टर है, सो 10 मार्क इसमें मिल सकते हैं ऑन एन एवरेज। आपको 12.5 अराउंड इधर है, आपके 17 मार्क्स इधर मिल सकते हैं, 10 मार्क्स अगेन इधर, 17 मार्क्स इधर अगेन, राइट, नहीं 12 मार्क्स इधर, ठीक है, एंड 30 में से 15 मार्क्स, ठीक है ना। सो ऑन एन एवरेज इफ यू सी सेक्शन दिस वन, योर 6 नंबर का सेक्शन और 4 नंबर का सेक्शन, जिसमें चैप्टर 3 कवर होते हैं, आपके 3 चैप्टर कवर होते हैं, और इसमें कितना वेटेज है आपका 17 + 17। सो आपको 3 चैप्टर पढ़ के आपको ऑलमोस्ट 35 मार्क्स का ये हो सकता है। तो आपको रिवीजन करना किसकी है लास्ट मिनट में, ये चैप्टर्स की। सो दिस इज वे, सो आप वैसा प्लान रखोगे। और 9 नंबर क्या है आपका, है ना, एक ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर है, एक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है और एक कंपनी ऑडिट का चैप्टर है, ठीक है ना। सो अभी एक्चुअल ट्रेंड ऐसा फॉलो हो रहा है क्या, यस इट इज ऑलमोस्ट इट इज हैपनिंग। इवन दिसंबर 21 जो लेटेस्ट है अपना दिसंबर 21 में, वो भी 19 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 में आया था, 19, एंड दिस इज आउट ऑफ 17, नॉट एमसीक्यूज, है ना। अदर देन एमसीक्यूज आपको क्या मार्क्स आए हैं दैट इज देयर, ठीक है ना। सो 19 अभी जो रिसेंट, सो पास्ट ट्रेंड जो 10 साल का है उसमें आप देखोगे तो 16-17 मार्क्स जो आईसीआई ने गाइडेंस दिया ऑन एन एवरेज उतना पूछा है, इवन ये सेक्शन में भी। और इसमें चैप्टर 10 जो है उस पर ज्यादा फोकस है। जो आपको 6th है उसमें भी आपको 17 मार्क्स बोलता है आईसीआई रिकमेंडेड, उतना वेटेज ऑन एन एवरेज आता है। कभी 2-3 मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, 2-3 मार्क्स कम आ सकते हैं, बट दिस इज अ जनरल गाइडलाइंस, सो यू हैव टू फोकस, ठीक है ना। सो ये एक्चुअल ट्रेंड आप देखोगे, इवन अभी भी दिसंबर 21 जो है लास्ट सेक्शन जो आप देखोगे ये दिसंबर 21 का है। इसमें पहले इसमें 19 मार्क्स आया ऑलमोस्ट, फिर इसमें भी 19 आया आपका जो 4th है, और जो ऑडिट रिपोर्ट का है 9th वाला 6th सेक्शन उसमें 13 मार्क्स का क्वेश्चन आए। सो दिस इज ओवरऑल टॉपिक ऑफ सेक्शन 1, 4 और 6, इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। ये आपका 60% ऑफ सिलेबस ये आपके 4 + 2 और 1 7 चैप्टर को कवरेज करता है, ठीक है ना। सो कौन कौन से चैप्टर है अपने सिलेबस में, लेट्स क्विकली सी नाउ। हो गया, no problem. Okay. तो अभी चैप्टर्स कौन कौन से आपके, यू कैन सी माय स्क्रीन राइट, कोई प्रॉब्लम। सो चैप्टर जैसे फर्स्ट सेक्शन में आपको चैप्टर्स कौन कौन से हैं आपके, जिसका आपने कितना बोला 22 मार्क, इस बार अराउंड 19 मार्क आए थे आउट ऑफ 17 प्लस कुछ एमसीक्यूज आए होंगे। सो चैप्टर 1 आपका नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑडिट, वेरी इजी। इसमें आपको एसे 210 रहता है आपका, एसक्यूसी 1 ये 2 है, और बेसिक ऑफ ऑडिटिंग है ना। सो ये 2 सेक्शंस आपको, तो एसे 210 क्या रहता है, सो एंगेजमेंट लेटर, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग आई विल रेफर एसे, बट ठीक है ऐसे का नाम आया तो बहुत अच्छा है, लिखते समय भी विल कीप डिस्कसिंग दैट ऐसे। सो आपको
क्लास में ही आपको ध्यान में आ जाए कि भी कौन से ऐसे के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको अलग से उसको याद रखने की या रिमेंबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओवर द पीरियड व्हेन यू विल टॉक अबाउट एसेस यू विल रिमेंबर दैट, है ना. SQC1 जो क्वालिटी का एक ही है, तो इसको तो कोई टेंशन नहीं है. ये सब आपका चैप्टर 1 में. फिर ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम, ये जो है वो सब चैप्टर 2 में आपका कवर होता है. चैप्टर 7 ये पूरा कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 1 है, जिसमें ऑडिटिंग सैम्पलिंग, बहुत छोटा चैप्टर है ये, और एनालिटिकल प्रोसीजर. तो ये सब मिलके आपको 22 होते हैं. एनालिटिकल प्रोसीजर्स like a trend analysis or a ratio analysis. While you do audit, there is an analytical procedure also, more detail इसमें डिस्कशन होगा. So chapter 7, 8, 1, 2 आप देखोगे. So it's not a big chapters, all chapters are not big, छोटा छोटा चैप्टर है, छोटी छोटी कंसेप्ट्स है, इजी कंसेप्ट्स है. ऑडिट सैम्पलिंग में थोड़ा आपको कुछ वर्ड्स जैसे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, सर्टेन टर्म्स आर देयर. और ये ऑडिट में यही चैलेंज है कि ये टर्म स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आपको पता रहो तो यू कैन आंसर इट. अभी ये क्वेश्चन इस साल में भी आया था आपको दिसंबर 21 में, है ना. जस्ट आपको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या रहता है उसके बारे में बताना रहता है, ठीक है ना. तो ये आपका सेक्शन 1 है, जिसमें आपको चैप्टर 1, 2, 7, 8 कवर हो रहा है. काफी मिनिमम पेजेस और सबसे अच्छा वेटेज है इसको 22 मार्क का, है ना. फिर आपका अगला जो है, जो 10 मार्क के लिए हमने बोला था, चैप्टर 3. ये इसमें काफी कंटेंट है, काफी बड़ा चैप्टर है, 50 आई थिंक 60 to 70 पेजेस का चैप्टर है ये ऑलमोस्ट, है ना. और बट काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स है, एंड दिस इज ऑल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. अपन इतना अच्छी तरह सीखेंगे कि एक्चुअल ऑडिट में जाते समय एक्सटर्नल कंफर्मेशंस क्या होता है, इंस्पेक्शंस क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फिजिकल वेरिफिकेशंस क्या होता है, ये सब हम इसमें. इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन करने जाना है तो क्या करना है, कौन सा स्टैंडर्ड बोल रहा है, उसमें हम क्या क्या करते हैं, विल ऑल लर्न दिस प्रैक्टिकली कि भाई ये क्या होता है. और इट्स अ फन एक्चुअली कि जब आप ऑडिट में जाते हो ये प्रोसेस कैसी होती है. यू अंडरस्टैंड, आप सामने रखो रिलायंस का आप ऑडिट के लिए जा रहे हो, हाउ एज एन ऑडिटर विल अंडरस्टैंड कि भी ऑडिट करना है रिलायंस का, इतने ब्रांचेस है, इतनी सब्सिडरीज है, इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया है. सो अंडरस्टैंड. एसबीआई के ब्रांचेस कितने, डू यू नो एनीबडी हाउ मेनी ब्रांचेस एसबीआई है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया More than 100. more than 100. They have 20,000 branches. ओके, 20,000 ब्रांचेस एसबीआई के. उसके ऑडिट रिपोर्ट में आप देखो, उसमें लिखा हुआ है, सॉरी, so they have 20,000 branches and auditor is not possible for auditor to audit everything. So they will, how they decide that, this is all fun. And so fees कितना देता है एसबीआई सब ऑडिट का मिलके? ऑलमोस्ट 100 crore is a fee for audit. They have branch auditors. Including the branch auditors. Okay. Okay, so we'll see financials also SBI के. This is not believable. कैसे SBI के, जब बैंक ऑडिट का हम चैप्टर देखेंगे, हम SBI के financials देखेंगे, उनके ऑडिटर्स देखेंगे. They have joint auditor almost I think 15. जॉइंट ऑडिटर का कंसेप्ट क्या होता है जो आपको थोड़ा ब्रीफली है. सो जॉइंट ऑडिटर का जो है उसमें 10 से 15 लोग उसको साइन करते हैं, है ना. जॉइंट ऑडिटर जो है, जो आपके मेन ऑडिटर है, नॉट अ ब्रांच ऑडिटर, आई एम सेइंग दे जॉइंटली साइन द मेन कंसोलिडेटेड ब्रांच का ऑडिट रिपोर्ट, है ना. सो दिस ऑल इज फन एंड यू अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम जो है, ब्रांचेस, लोकेशंस, अंडरस्टैंडिंग. सो ये कैसे आप कैप्चर करते हो एज ऑडिटर. एंड ऑडिटर इज रियली लाइक, यू ऑल नो कि ऑडिटर गेट्स, सी अभी तो थोड़ा चेंज हो गया है, बट यस पहले तो ऑडिटर was like a god to the, when you used to go to the auditing, and जब क्लाइंट के पास आप जाते थे, तो आई रिमेम्बर माई डेज ऑफ आर्टिकलशिप, आई यूज्ड टू गो फॉर वन ऑफ द ऑडिट. उसमें क्या होता था, सो हमको आई रिमेम्बर 3 or 4 किलोमीटर्स दे यूज्ड टू टेक अस, म्हणजे पुणे में ही थे, बट उनको अच्छे होटल में हमको खाना खिलाना था. सो हम रोज रिक्शा में जाते थे 3-4 किलोमीटर, खाना खाते थे, वापस आते थे. 1.5 से 2 घंटा दे यूज्ड टू स्पेंड ऑन फूड प्रॉपरली. एंड फर्स्ट टाइम एवर मेरे को, म्हणजे वी ऑलवेज टेक, जैसे सूप रहता है, हम वी ऑलवेज प्रिफर 1/2. वो लोगों ने फुल सूप ऑर्डर किया था, हमारा तो खाना उधर ही हो जाता था. सो इट वॉज फन एंड दोज डेज आर वेरी डिफरेंट. एंड फर्स्ट टाइम आप जब आर्टिकलशिप करोगे, ऑडिट पे जाओगे, दैट्स अ डिफरेंट फन. एंड
सेकेंड, ऑडिट का सबसे अच्छा और क्या है, ऑडिट में आपको अलग अलग बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होती है. सो यू टेक, मैंने केमिकल इंडस्ट्री किया है, मैंने सर्विस इंडस्ट्री किया है, मैंने आईटी किया है, मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किए हैं, आई हैव डन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. सो जेसीबी जो अपना जो जेसीबी बनाते हैं उसका भी ऑडिट किया. सो देर आर डिफरेंट इंडस्ट्रीज यू गो सी. अभी जोमेटो का जो ऑडिटर है वो जोमेटो का बिजनेस देखेगा. डोमिनोज, जिसको हम जुबिलियंट फूड्स के नाम से, उसका एंटिटी का नाम जुबिलियंट फूड्स है. सो डोमिनोज इज देयर ब्रांड नेम. सो जुबिलियंट फूड्स है, राइट. रिलायंस है, एसबीआई है, इनके बिजनेसेस, इनकी अंडरस्टैंडिंग आप मिलती है. दैट्स अ रियल फन ऑफ ऑडिट. कि आप यू गेट टू नो डिफरेंट पीपल, यू गेट टू नो डिफरेंट सिस्टम्स, यू गेट टू नो डिफरेंट बिजनेसेस, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है. आई डिड, जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरर है आपके, है ना. सो उनके भी ऑडिट मैंने किया, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखा हुआ है. सो इट्स अ फन कि कैसे रोबोट्स एंड बॉट्स दे यूज, रोबोट्स रहते हैं एंड हाउ दे प्रिपेयर, हाउ दे, फिर कार मैन्युफैक्चरर है आपके ऑटोमोटिव. सो इट्स अ रियल फन, है ना. तो बिजनेस जानना, उनकी फैक्ट्री विजिट करना. ग्लास, ग्लास बनाता है ना कंपनी, वो ग्लास मैंने देखा हुआ है. आपको पता है ग्लास जो बनता है, जब आपको विंडशील्ड जो हम बोलते हैं आगे का, जो कार के आगे का, जब वो फूटता है, फुट सपोज एक्सीडेंट होता है, वो फूटेगा. सो वो आंख में नहीं जाना चाहिए, राइट. क्योंकि फूटने के बाद वो उसका पीछे जाएगा वो सब. सो वो आंख में नहीं जाना चाहिए. तो देर इज अ टू ग्लासेस एंड बीच में एक सबसे महंगा जो प्रोडक्ट रहता है वो बीच में रहता है, और वो दोनों को चिपका के वो बनाया जाता है. एंड दैट्स व्हाई दैट प्रोडक्ट की वजह से जब होता है ना, जब कोई भी आप देखोगे आगे का विंडशील्ड जिसको बोलते हैं जनरली, वो जब डैश होता है तो फूटता नहीं है वो ना, आगे जाता है ना, वो सिर्फ ऐसे उसको आपको दिखेगा कि क्रैक्स आते हैं, है ना. दैट इज बिकॉज दैट इज प्रिपेयर्ड दैट वे टू कंसिडरिंग कि भी एक्सीडेंट होने के बाद या उसको फूटने के बाद कैसे सेफ्टीज होने चाहिए. सो दिस, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई वाज नॉट अवेयर एंड आई नेवर थॉट अबाउट इट. बट व्हेन आई वेंट टू ऑडिट, जब क्लाइंट से बात कर रहे थे, क्लाइंट ने जब प्रोसेस समझाई उनकी प्रोडक्शन की, तब मुझे समझा. सो इट्स अ रियल फन, है ना. सो ये है ऑडिट. डॉक्यूमेंटेशन में हम ये सब सीखेंगे. डॉक्यूमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज हम करते हैं तो उसका प्रूफ तो लगता है ना कि हमने किया है. सो वो क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिट एविडेंस लेने हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है ना. सो आई विल शो डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है एक्चुअल ऑडिट में. मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आई विल शो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनते हैं. एंड दिस इज ऑल व्हाट एवर आई विल टॉक. I did that last 10 years, है ना. प्रैक्टिकली एवरीथिंग, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, सैम्पलिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग. ठीक है ना. सो ये 10 मार्क के लिए, इस पे एक ही चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है एंड काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ये 10 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है. देन आपको ये सेक्शन जो है आपका, ये थर्ड सेक्शन है, ये फोर्थ सेक्शन है आपका कंपनी ऑडिट वगैरह. ये फोर्थ सेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है. इसमें अराउंड 17 मार्क का आपको क्वेश्चन आते हैं. ये ऑडिट रिपोर्ट का सेक्शन है. चैप्टर 9 जो हमने बोला था, चैप्टर 5, 10, ये सेक्शंस जो है आपके, ये थर्ड सेक्शन, ये फोर्थ सेक्शन हो गया, सॉरी, ये फिफ्थ हो गया. सिक्स्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो 5, 10, 9, 1, 2, 7, 8, दिस आर द मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो. ऑडिट रिपोर्ट, रिस्क असेसमेंट क्या होता है. सो ऑडिट करना है बोले तो इतना रिलायंस का, एसबीआई का ऑडिट करना है, इतना बड़े एंटिटीज का ऑडिट करना है. सो इट्स इम्पॉसिबल, राइट, टू ऑडिट एवरीथिंग. सो व्हाट वी डू कि भी रिस्क का है. जब भी ऑडिटर से बात करोगे ना, वो रिस्क की बात करता है ना. सो व्हेनेवर यू टॉक अ प्रॉपर ऑडिटर, जो मजा हुआ ऑडिटर है, उससे बात करोगे तो ही विल ऑलवेज टॉक कि भी रिस्क क्या है, कंफर्ट कितना आ रहा है ना. दीज आर द वर्ड्स व्हेन यू टॉक विद द ऑडिटर्स कि भी ये एंटिटी में या ये काम में रिस्क क्या है, इसका असेसमेंट. सो रिस्क असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट डू 100% चेकिंग, राइट, बट यू स्टिल कैरी ऑडिट रिस्क. ऑडिट रिस्क क्या रहता है वो भी हम समझेंगे. ठीक है ना. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या रहता है, डिटेक्शन रिस्क क्या रहता है. दिस ऑल कांसेप्ट्स इज कवर्ड हियर. अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज, ऐसे 315 हम जिसको बोलते हैं, जिसमें वो भी यहाँ पे आपका कवर होगा. इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं, हु इंप्लीमेंट्स, मैनेजमेंट इंप्लीमेंट्स, और दो चार्ज विद गवर्नेंस. वो इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, कैसे इंटरेस्टिंगली मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इवन रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर आल्सो. आईसीएफआर आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा. तो आईसीएफआर पुट्स लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑन ऑडिटर आल्सो टू इंश्योर इंटरनल कंट्रोल्स आर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड. ये हो गया. चैप्टर 6 विच इज अ रिसेंट, अभी ऑटोमेटेड, एवरीथिंग इज गोइंग ऑटोमेटेड, राइट. अभी हम टीचिंग भी कर रहे हैं. लॉट ऑफ थिंग्स इज ऑटोमेटेड नाउ. सो यू हर्ड अबाउट एआईज एंड आरपीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो ईआरपी तो आपने सुना होगा डेफिनेटली, है ना. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें हम टैली जैसे सॉफ्टवेयर है,
या हम ये एप्लीकेशंस है ना, टैली है, एसएपी है आपका, है ना, ओरेकल है, ये दीज आर द वेल नोन एप्लीकेशंस फॉर अकाउंटिंग, है ना, ये हम बोलते हैं। फिर आपने एआईज एंड आरपीएस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक प्रोसेस जो है ना, नाउ दैट इज कमिंग अप। सो कैसे होता है, जैसे हमने रिसेंटली आई हैव सीन वन ऑफ आवर क्लाइंट, बैंक रिकंसिलेशन बनता है बराबर। सो बैंक रिकंसिलेशन में दे डोंट डू एनीथिंग, दे हैव डन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक प्रोसेस, आरपीएस। उसमें क्या होता है, वो रन करने के बाद दैट प्रोग्राम, वो बैंक का स्टेट जीएल निकालता है आपका, राइट, बैंक स्टेटमेंट लेता है, यू हैव टू जस्ट सेव दैट, दोज रिकंसिलेशन होता है, उसके रिकंसाइलिंग आइटम ऐड लेस दिखाता है, और फाइनली आपको रिकंसिलेशन खुद बना के देता है। ये जब ह्यूमन बनाता था मैन्युअली या एक्सेल से, जो भी व्हाटएवर सिस्टम से, इट सपोज सिंपल से सिंपल को भी 1 से 2 दिन लगता था, सिंपल से सिंपल। एंड आई एम टॉकिंग दिस क्लाइंट जो था वो क्या था, बैंक में है, वो बैंक से, बैंक का उनके एक सबके साथ ये रहते हैं, राइट, अकाउंट्स रहते हैं, काफी वॉल्यूम रहता है बैंक का। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक, वो बैंक का क्या था, रिकंसिलेशन का एक्टिविटी दे आर डन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक प्रोसेस, है ना। तो वो सब ऑटोमेटिक विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। यस हर्षल, यू हैव एनी क्वेश्चन? या, सो दिस प्रोसेस दे ऑटोमेटेड, एंड ये 1 से 2 दिन जो सिंपल प्रोसेस, काफी उधर तो काफी टाइम लगता था, तो वो सिंपल प्रोसेस दे आर ऑटोमेटेड। अब उन्होंने ऑटोमेटेड किया तो ऑडिटर को भी, जैसे पहले टैली आ गया, पहले तो मैनुअल बुक्स रखते थे, राइट, तो मैनुअल चेकिंग हो जाती थी, उसमें कोई ऐसे छुपा रहता नहीं था, क्योंकि एवरीथिंग इज रिटन, हैंड रिटन ऑन द पेपर, ठीक है ना। सो इट वाज इजी फॉर द ऑडिटर टू चेक कि भाई यहाँ से बैलेंस, जैसे आपने कभी बही खाता जिसको बोलते थे हम पहले, बही खाता देखा हुआ तो कैसे रहता है, जनरल लेजर रहते थे, यहाँ पे डेबिट आया, इधर क्रेडिट आया, वो सब यू कैन व्यू फ्रॉम योर आइज। बट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऐसा जरूरी नहीं है, लॉट ऑफ थिंग हैपेंस ऑन द बैक एंड, है ना। तो एज अ ऑडिटर, जैसे ये रिकंसिलेशन बन गया, उसने आउटपुट दे दिया, अब ऑडिटर क्या चेक करेगा, वो बोलेगा देख लो सर उसने किया है। तो नाउ ऑडिटर, एज ऑडिटर आपको ऑटोमेशन पता होना चाहिए, आपको उसके क्या क्या कंसिडरेशन है, आईटीजीसी जनरली हम जिसको बोलते हैं, आईटी जनरल कंट्रोल, क्या क्या कंट्रोल्स होने चाहिए आईटी रिलेटेड कंपनी में, है ना। जैसे हम एक फायर वाला आपने हर बार सुना है, क्यों, क्योंकि वो आपका कोई वायरसेस ना आए, कोई फ्रॉड ना हो सके, तो हम जनरली फायरवॉल आल्सो पार्ट ऑफ आईटीजीसी, दैट इज आईटी जनरल कंट्रोल, है ना। सो ये मोर हम समझेंगे आईटी जनरल कंट्रोल क्या रहता है। एआईज जो आ रहे हैं उसकी वजह से ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जो है कंपनी में, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बोले तो कंपनी यूजिंग देयर डेटा फॉर प्रोसेसिंग, आईटी दे आर यूजिंग फॉर डेटा प्रोसेसिंग, है ना, और एनालाइजिंग और रिकॉर्डिंग, है ना। सो दैट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, एंड देयर ऑडिटर का रोल क्या है, ऑडिट कैसे करना है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। इसमें अब जैसे मैंने वो बैंक रिकंसिलेशन का बोला, तो ऑडिटर, व्हाट ऑडिटर हैज डन, दे आर आल्सो डेवलप्ड आरपीएस, कि उसका ऑडिट भी कौन करेगा, आरपीएस, है ना। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, विल डिस्कस मोर प्रैक्टिकली ऑल्सो। फ्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो भी फ्रॉड होता है कंपनी में, तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है क्या, यस, रिस्पॉन्सिबल बोले तो फ्रॉड के लिए नहीं, they don't do fraud, but to detect the fraud, to detect the error, yes, to the extent they are responsible, but ultimate आपको सब फ्रॉड मिलेगा क्या, नहीं। सो इसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं, काफी बार ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज टू हाउ मच एक्सटेंड वी शुड गो एज ऑडिटर, टू हाउ मच एक्सटेंड वी कैन फाइंड, दैट इज ऑल कवर्ड। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या बोला है, दैट्स व्हाई द वर्ड दे हैव यूज्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, है ना। सो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है उन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो यहाँ पे वो बताएंगे कि एज ए ऑडिटर, पहले तो फ्रॉड किसको बोलते हैं, इंटेंशनल एक्ट को, एंड उसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सो कंपनीज एक्ट में आपने देखा ही है 142 सेक्शन जो आपका और रूल्स उसके रिलेटेड कि कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, इफ यू आर डन कंपनीज एक्ट, नहीं इसमें भी आपको कवरेज है, कारों में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, दैट इज ऑल वी विल सी अंडर दिस चैप्टर, चैप्टर 5, ठीक है। तो चैप्टर 5 और 10 मिलके 17 मार्क का क्वेश्चन आता है, कंपनी ऑडिट। आप बोलोगे ये तो ऑलरेडी पढ़ा है, सो देखो ये दोनों चैप्टर है ना आपका कंपनी ऑडिट से आता है, ठीक है। सो मैक्सिमम चीज आपका कंपनी ऑडिट से इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे आपको रिपीट पढ़ना नहीं, और 17 से 20 मार्क आपका उधर अच्छा पढ़ लिया तो इधर आ जाएगा, और इधर पढ़ लिया तो उधर आ जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब दोनों ग्रुप देते हो या आप स्टडीज इंटीग्रेटेड करते हो,
तो दिस बेनिफिट, सिनर्जीज बेनिफिट यू कैन गेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका 17 मार्क यहाँ पे कवरेज। कंपनी एक्ट में आपको ऑडिटर, सो कंपनी ऑडिट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किससे कर रहा है, आपके ऑडिटर्स के सेक्शन से। जैसे ऑडिटर का अपॉइंट कौन करता है, रीअपॉइंटमेंट कैसे होता है ऑडिटर का, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट का कैसे होता है, कारो क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट्स के रिक्वायरमेंट्स क्या है ऑडिटर के, है ना, कैजुअल वैकेंसी होता है तो क्या है, ऑडिटर क्या काम कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, सेक्शन 144, वेरी इंटरेस्टिंग। सो वो भी कवर होता है। हर्षल, यू वांट्स टू स्पीक एनीथिंग? Yeah, which Caro is applicable for this attempt? तो कारो अभी तक तो लास्ट टाइम जो गाइडेंस आया था एंड में, दैट वाज 16 ओनली। अब 2020 जो है वो अभी वी विल वेट, तब तक अपना कारो का चैप्टर आता है तब तक, और सपोज जब तक क्लैरिटी नहीं आता है तो 20 हैज मोर क्लॉजेस देन 16, है ना, एंड मोस्ट प्रोबेबली 20 शुड बी, बिकॉज अभी 1 अप्रैल 2000 because of COVID they have extended applicability also notifications MCA, that's why institute has also postponed that applicability in your syllabus modules में already 2020 है। So let's wait जब तक और clarity आता है कि 2020 है या 216, and at that moment we'll discuss also, I will tell you 2020 किया तो 16 और 20 में क्या difference है, and most probably 20 learning अच्छा है क्योंकि 16 is reduced version, so we'll see that time जब क्या क्लैरिटी है ना। अभी तो 16 ही था रिसेंट एग्जाम में दिसंबर 21। ठीक है, अब 11 नंबर जो है आपका ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग। ऐसे जो 700 सीरीज आती है ना आपकी, 700 सीरीज, वो पूरा ऑडिट रिपोर्ट में कवर होता है चैप्टर 11 में। ठीक है, सो 700 सीरीज, सो देयर आर सीरीज इन स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। हम जब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग चैप्टर 1 में ही है ये सब, सो उसमें आपको समझेगा, आपको ये 700 वाला जो सीरीज है वो सब ऑडिट रिपोर्ट्स में है आपको। सो ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, अनमॉडिफाइड क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, फिर डिस्क्लेमर, एडवर्स ओपिनियन, है ना, की ऑडिट मैटर, ये है ना। सो वेरियस अदर कंसेप्ट्स आर कवर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट आपका इस चैप्टर में, एंड इट इज ऑल्सो एक ही चैप्टर है, इस पे क्वेश्चंस हमखास आते हैं, हर बार आते हैं। ठीक है ना। फिर आपका चैप्टर 9 है जो भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देखोगे तो आपने ये सब चैप्टर अच्छी तरह कर लिए तो 9 विल बी इजी फॉर यू, विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जेनरिकली उसको कैसे पढ़ना है वो चैप्टर को, सो दैट, क्योंकि काफी कंटेंट है वो चैप्टर में, आप पेजेस भी देखोगे तो काफी ज्यादा है, तो विल लर्न। अपने नोट्स में भी काफी अच्छी तरह उसको क्रिस्पी बनाया है हमने, just trying to reduce so that it's is easy for you to revise and repeat, plus आपको उसके जेनरिक आंसर्स कैसे लिखने, दैट आल्सो विल प्रैक्टिस इन ये। सो बिकॉज ऑडिट जब ऑडिटर करता है, ये आपको ब्रेड बटर है आगे जो कि ये आपको यूज होने ही वाला है ना। सो प्रैक्टिकली आल्सो एंड इन एग्जाम्स आल्सो इट इज इंपॉर्टेंट, एंड चैप्टर का वेटेज भी ज्यादा है बट कंटेंट भी ज्यादा है, तो कैसे उसको क्रिस्पी बना सके, कैसे उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देख सके, कैसे अपन उसको पढ़ सकते, दैट ऑल वी विल कवर अंडर चैप्टर 9। वेरी इंटरेस्टिंग। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट से एक एक आइटम्स देखेंगे, विल डिस्कस आल्सो कि व्हाट इज योर ओपिनियन, एंड दोस ऑल वेरी इंटरेक्टिव सेक्शन विल हैव इन चैप्टर 9। लास्ट, सेकंड लास्ट आपका ऑडिट ऑफ बैंक्स है एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, जो चैप्टर 13 12 इसमें एक या दो क्वेश्चंस आपको आते हैं, वो भी हम अच्छी तरह करेंगे। ऑडिट ऑफ बैंक्स इज आल्सो इंटरेस्टिंग, जैसे एसबीआई का मैंने बोला, एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। सो ये आपके 13 चैप्टर्स मैंने जो बोले थे, 600 पेजेस आपके अराउंड है, और एसेज आपको 26 है, एसक्यूसी आपको 1 है ना। सो ये सब चीज आपको चैप्टर्स आपके कवर हुए। अब हम पिलर्स देखेंगे, है ना, पिलर्स जो है आपका, और स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड गाइडेंस नोट जैसे एप्लीकेबल रहेगा वो सब हम डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सा एप्लीकेबल है आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। एनी क्वेश्चंस यू गाइस हैव ऑन चैप्टर्स और वेटेज और पेपर पैटर्न? तो अपने को कौन कौन से चैप्टर याद रखने हैं? 1 to 7 4 और 9, राइट, एंड व्हाट एल्स? 9 वाला कौन सा है? यस गाइस, टाइमिंग जो रहेगा अपना 6:30 अपन स्टार्ट करेंगे टू 8, है ना, and what all will, how will go, that is the last slide we'll discuss definitely. ठीक है, and what is the target and all we'll see. So 1 to 7 4 9, और कौन सा था चैप्टर? फ्रॉड वाला कौन सा चैप्टर है? कंपनी ऑडिट का कौन सा चैप्टर है? 10. यस, 5 नंबर, राइट, एंड 10 नंबर।
है ना। सो ये चैप्टर्स आपको 1 to 7 4 5 10 एंड 9 दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसमें हर साल काफी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इसका मैक्सिमम पोर्शन रहता है, तो आप इस पे ज्यादा फोकस करोगे तो अपने आप अपना काम हो जाएगा। और 60+ इज आवर टारगेट, ठीक है ना। तो चलो चौथा सेक्शन देखते हैं, वो क्या है, पिलर ऑफ ऑडिट। जैसे whenever I think about audit, whenever you see audit, it should be a structured way कि 4 पिलर्स में आप बाइफरकेट करोगे ऑडिट को, और अपना प्लान क्या रहेगा वो भी हम ये सेक्शन में दिखेंगे एज अ क्लास में कि कब हम टारगेट क्या कर रहे हैं, है ना। तो 4 पिलर्स जैसे मैं करता हूँ, स्टेप 1 होती है प्लानिंग एंड इनिशियल प्रोसीजर। इनिशियल प्रोसीजर बोले तो मुझे अपॉइंटमेंट किया कंपनी ऑडिट में अपॉइंटमेंट किया तो क्या करना है ना। फिर एलएलपी ने किया तो क्या करना है, एएनसी करना है जो क्या है एसक्यूसी 1 का पार्ट है। प्लानिंग कर अकाउंट एंगेजमेंट लेटर साइन करना है मुझे एज ऑडिटर, है ना, तो वो कौन सा है, एसए 210 है ना। तो ये सब किसमें आता है आपका, प्लानिंग एंड इनिशियल प्रोसीजर। तो यहाँ पे आप प्लानिंग करते हो, और ऑडिट प्लानिंग चैप्टर 2 जो है आपका कि भाई ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रैटेजी, है ना, ये सब इसमें आता है, ठीक है ना। सो स्टेप 1 व्हेनेवर यू थिंक, पहले प्लानिंग होना चाहिए और इनिशियल प्रोसीजर्स होना चाहिए अपने अपॉइंटमेंट का, अपने कंटिन्यूटी का। फिर क्या होता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जो हो गया आपका रिस्क असेसमेंट, राइट। आपका चैप्टर इंटरनल कंट्रोल्स कंपनी का क्या है हम डिटेल में ये चैप्टर्स से पढ़ेंगे। आपकी स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप होंगी, है ना, सो डिटेल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, है ना। सो ये आपको यहाँ पे कवर होता है जिसमें डिटेल में आपको ब्रेक डाउन होता है। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इज ऑल अबाउट प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, रिस्क असेसमेंट, ठीक है। स्टेप 3 क्या होता है आपका, एक्चुअल एग्जीक्यूशन। आप जाते हो, एविडेंसेस कलेक्ट करते हो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हो, चैप्टर 3, राइट। सो ये सब ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को समझते हो, है ना, ये सब आपका आया चैप्टर 3 में, राइट। सो यहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन एंड गैदर ऑडिट एविडेंस। सो ऑडिट जब भी करते हैं यही स्टेप से होता है। मोर ऑफ द फर्म, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट मेथोडोलॉजी जो हम बोलते हैं, दिस इज द वे मेनी फर्म्स फॉलोज प्रोसीजर, है ना। फिर उसमें कुछ ट्विस्ट होता है, कुछ नाम चेंज हो जाता है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। दिस इज अ जेनरिक 4 पिलर ऑडिट का अप्रोच रहता है जब आप एक्चुअल ऑडिट करने भी जाते हो। एंड फाइनल आपको कंक्लूजन करना है भी, कुछ मिस्टेक्स मिली है क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है क्या, है ना, वो करेक्टेड की है क्या, कंपनी ने करेक्ट कर ली है या नहीं करेक्ट की है। तो उसमें क्या होगा, रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऑडिट रिपोर्ट का अपना सेक्शन है ना। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस मुझे लेना है, जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है आपका, कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस क्या रहता है मैनेजमेंट से, दिस इज ऑल कवर्ड अंडर रिपोर्टिंग। सो दिस इज द वे वी हैव टू थिंक, कि पहले प्लान करो, फिर रिस्क आइडेंटिफाई करो, फिर एक्चुअल एग्जीक्यूट करो, जाके काम करो एक्चुअली, एंड फिर आपका कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग करो, ठीक है। सो ये स्टेप 4 में आप ऑडिट को डिस्कस करेंगे। अब आपको देखना है कि प्लानिंग में क्या क्या होता है। जैसे मैंने बोला, आपका बेसिक ऑफ ऑडिटिंग जो चैप्टर है आपका, ये कौन सा चैप्टर है आपका, चैप्टर 1 में ये सब कवर होने वाला है कि ऑडिट का डेफिनेशंस क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हमने देखा, किसका, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किस कौन से एंटिटी, सब एंटिटी, इस पे एमसीक्यूज आए हुए हैं, कौन सा एंटिटी, एनी एंटिटी, नॉट ट्रस्ट, नॉट कंपनी, नॉट एलएलपी, एनी एंटिटी, वो बेस ऑफ ऑडिट डेफिनेशन है ना, ठीक है। सो independent examination of financial information of an entity to express an opinion, ठीक है ना। so that is what audit definition। तो ऑडिट डेफिनेशन हम देखेंगे। एसे 200 ऑब्जेक्टिव क्या रहता है ऑडिटर का वो देखेंगे, स्कोप क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग क्या है, मैंडेटरी, नॉन मैंडेटरी, फिर इंटरनल ऑडिट क्या होता है, विल लर्न दोस इंटरनल ऑडिट, एनुअल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, ये अलग अलग वर्ड्स हम इसमें सीखेंगे। फिर एडवांटेज क्या है ऑडिट करवाने का, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं ये चैप्टर पे। इनहेरेंट लिमिटेशंस कि ऑडिट हम क्या बोलते हैं ऑलवेज, हम ऑडिटर क्या देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। बोले तो क्या देते हैं, हम 100% नहीं बोले, जो हमने चेक किया वो 100% करेक्ट है ऐसा नहीं बोलते। बोले तो एब्सोल्यूट नहीं बोलते हम, कि सब जो है वो सब सही है ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, ट्रू एंड फेयर बोलते हैं हम, ट्रू एंड करेक्ट नहीं बोलते है ना। ट्रू एंड फेयर, फेयर बोले तो ठीक ठाक है, सब करेक्ट है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, फेयर है ना। सो 19-20 हम जो बोलते हैं वैसा है ना। सो थोड़ा गलती तो रह सकता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस। और वो कितना गलती है, मटेरियल है नहीं है, उसको ऑडिट रिस्क बोलते हैं, वो भी हम समझेंगे। सो यहाँ पे आपको इनहेरेंट लिमिटेशंस जो है उस पर काफी बार आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं पास में, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सो ये हो गया इनहेरेंट लिमिटेशंस। उसके बाद क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिट एंड अदर डिसिप्लिन। अदर डिसिप्लिन बोले तो जैसे लॉ के क्या लेना देना है, और आपका लॉ, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और ऑडिट का क्या लेना देना है ना। दोज ऑल वी विल सी इन दिस, ये सब चैप्टर 1 का कंटेंट है आपका। फिर इंडिपेंडेंस, असर्शंस,
एंड ऑडिट प्रोसीजर, प्रोफेशनल जजमेंट एंड स्केप्टिसिज्म, ट्रू एंड फेयर व्यू, रीजनेबल एश्योरेंस, ये सब हम किसमें देखेंगे आपका चैप्टर 1 में काफी चीजें, और चैप्टर 2 में भी कुछ चीजें रहेंगी। एक्सक्लूसिव 1 भी आपका कवर्ड है, बट ये सब आपके प्लानिंग एंड इनिशियल प्रोसीजर में। फिर क्या आपका स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस भी, एसएस किसको बोलते हैं, जैसे मैं काफी बार बोल रहा हूँ एसएस बोले तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, एसआरई स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यू असाइनमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विसेज है ना एसआरएस। तो एसईज एसआरएस एसआरईज ये आपको कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, अभी आपको एसएज एप्लीकेबल है, बट ये कब यूज करना है, कैसे सेटअप होता है, उसके नंबर क्या है, और आपको एसक्यूसी एप्लीकेबल है जो एक ही इशू है अभी, है ना। आईएसबी इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एएसबी इंडिया का जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो, है ना। तो वो सेटिंग अप प्रोसेस कैसा है, नंबरिंग कैसे होता है, एवरीथिंग चैप्टर 1 में विल सी। एसक्यूसी 1 के एलिमेंट्स क्या है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इथिकल रिक्वायरमेंट्स, एएनसी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस। एक्सेप्टेंस बोले तो पहला साल है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यूअस हम ऑलरेडी क्लाइंट कर रहे हैं, हमने कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये सब किसको देखना है, फर्म को देखना है। किसको, फर्म, कौन सा फर्म, सीए फर्म। और सीए फर्म ही क्यों रहता है पता है क्या, why there is no private limited company, or always whenever you talk generally we'll talk CA firm। प्राइवेट लिमिटेड कर सकता है क्या ऑडिट कंपनी का, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सीए बनाता है तो ऑडिट कर पाता है क्या, तभी तो नहीं फॉर्म बनाते। so they cannot do because there is a restriction, because there is a unlimited, there is no a specific person behind it, so private limited has their own entity and there is a restriction in India, so we cannot। so अभी PwC E&Y आपने नाम सुने होंगे, ये क्या है, सब प्राइवेट लिमिटेड है। दे ऑडिट क्या, नहीं, दे डोंट ऑडिट, दिस इज अ नेटवर्क फर्म, दिस इज अ ब्रांड नेम है, यू कैन से, है ना। इनके फर्म्स के नाम क्या है, जैसे PwC का एक है सिर्फ प्राइस वाटर हाउस। हाँ सर, प्राइस वाटर हाउस कैसे, अभी इंडिया में फर्म का नाम कैसे हो सकता है, समझो इंडिया में फर्म का नाम क्या हो सकता है, सिर्फ जो पार्टनर्स है उनके नाम पे ही फर्म का नाम हो सकता है, और फर्म में जो म्हणजे इंडिया में जो पार्टनर है, जैसे प्राइस वाटर हाउस, और पहले वैसा अलाउड था कि आप कोई भी नाम रख सकते हो, and then institute had changed the name, that's why Price Waterhouse Coopers, PwC जिसको बोलते हैं, they got a name Price Waterhouse, that is their firm name, Price Waterhouse LLP, that is their firm name, it is a old name approved। but आप E&Y देखोगे तो उनका नाम क्या है, SR Butley Boy, तो उनके जो पार्टनर्स थे उनके नाम पे था, बिकॉज दैट टाइम रेगुलेशंस हैज चेंज। सो प्राइस वाटरहाउस LLP, डेलॉइट का भी वैसे ही नाम अप्रूव्ड है, जिसमें दे हैव सिमिलर नेम विद देयर ब्रांड नेम, बट KPMG and your E&Y they have different name and many other firms also, जो पुराना फॉर्म से उनको अदर देन पार्टनर्स मिलता है नाम, है ना। बट अभी पार्टनर नाम जो पार्टनर्स के इनिशियल्स है, सरनेम के इनिशियल्स है, पूरा नाम है, वैसे ही आपको फर्म के नाम मिलते हैं। दिस इज जस्ट फॉर आपका इंफॉर्मेशन, ये सिलेबस से लेना देना नहीं है, ठीक है, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। देन SA 210, सो हम कोई भी चीज करते हैं, दो लोग मिलते हैं तो क्या होता है, एग्रीमेंट साइन होता है। सो दिस इज ऑल्सो एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट लेटर भी बोलते हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भी बोलते हैं, TOE बोलते हैं, है ना। सो एंगेजमेंट लेटर जो हम वो क्लाइंट के साथ साइन करते हैं कि भी हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा फीस क्या रहेगा, हमारा लिमिटेशंस क्या रहेगा, दोज ऑल थिंग्स कम्स इनटू वी साइन, क्लाइंट साइन। तो ये किस में दिया है आपका, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग SA 210 में। ये सब क्या है, इनिशियल प्रोसीजर्स या प्लानिंग आपकी, है ना। तो ये सब आपका चैप्टर 1 में मैक्सिमम कवर हो जाता है ना, और यह चैप्टर 2 में। ये हो गया आपका प्लानिंग। सेकंड क्या है, अपन ने पिलर देखा था, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजी। इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको ना मटेरियलिटी करनी पड़ेगी, SA 320 ये भी आपको चैप्टर में कवर है कि मटेरियलिटी कैसे बेस है, कैसे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल आपको पता है कौन रहता है, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, है ना। सो उनके हिसाब से आपको मटेरियलिटी डिराइव करनी है ना। सो दैट मोर SA 320 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रैटेजी, डेवलपिंग ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम जो चैप्टर 2 है वो सब आपका यहाँ पे आता है, एंड ऑडिट प्लानिंग, है ना, जो SA 300 है वो सब यहाँ पे अपन कवर करते हैं। रिस्क असेसमेंट आपका, फिर आपका फ्रॉड एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमने देखा चैप्टर 5, फिर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये सब का अंडरस्टैंडिंग बेस। जब और सपोज आप एंटिटी का ऑडिट करने गए तो आपको अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है, जो किसको कौन सा बोलता है ऐसे 315 क्या बोलता है, आप समझो एंटिटी को जाके ना, तभी आप तो समझ सकोगे कि उसमें रिस्क क्या है। आपको सपोज कुछ, लेट्स टेक एग्जांपल, इफ यू वांट टू गो फॉर अ
जैसे सपोज आपको ट्रिप पे जाना है गोवा, है ना, सो आप क्या करोगे, भी मैं ड्राइव करके गया तो क्या रिस्क है, करते हैं राइट, फर्स्ट टाइम जाते हो या घर वाले आपसे असेसमेंट करते हैं, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, यू आर नॉट दैट ग्रोन अप, तो वो सब होता है ना। सो कोई भी चीज करते हो आप तो क्या करोगे, पहले तो गोवा के बारे में समझोगे, उसके रूट्स के बारे में समझोगे, रास्ते के बारे में समझोगे, है ना। वैसे आप एंटिटी के ऑडिट के लिए जा रहे हो और आगे बढ़ना है आपको, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वो एंटिटी के बारे में समझोगे, उसके एनवायरमेंट के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में समझोगे, है ना। सो ये सब रिस्क, और फिर उससे आप रिस्क असेसमेंट करोगे कि भाई क्या रिस्क है कंपनी में, मैं एज ऑडिटर कहाँ फंस सकता हूँ, ऐसे सिंपली आप व्हाट कुड गो रॉन्ग, मैं क्या गलत कर सकता हूँ, है ना। सो ये दिस थिंग्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर, ये हम पहले देखेंगे, क्योंकि हम करने के बाद तो रिस्क नहीं आइडेंटिफाई करेंगे ना, करने के पहले समझेंगे कि भाई क्या क्या रिस्क है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी अपना डेवलप करेंगे, ठीक है ना। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, भी मैं इंटरनल ऑडिटर है कंपनी में तो उसका काम यूज कर सकते हो, वो भी आपको एसएस 610 बताता है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। लॉज रेगुलेशंस कंप्लायंस में आपको क्या ऑडिट करना है, रिलेटेड पार्टी में आपको क्या ऑडिट करना है, ये ऐसे 315, ऐसे 550, ऐसे 250, 610 इंटरनल ऑडिट, हा सर ये क्या है सब, मत मत इतना टेंशन मत लो अभी, अभी सिर्फ आपको बेस समझना है। मुझे पता है कि कुछ चीजें आपके ऊपर से जा सकती है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्लेवर ऑफ द सब्जेक्ट कि भी क्या होता है इंटरनल, ये चीजें सोचनी पड़ती है एज ऑडिटर आपको, और लिटरली आपको मजा आएगा इसमें। इंटरनल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इंटरनल ऑडिट, ये सब यहाँ पे हम सीखेंगे। और ये नंबर्स को आप टेंशन मत लो, काफी चैप्टर्स में आपका कवर हो रहा है, वी विल कवर इन द चैप्टर्स जैसे जैसे है, एंड वी विल रिवाइज स्टैंडर्ड, है ना, एक साथ भी एट द एंड ऑफ द सिलेबस। जब हम एंड करेंगे पूरा सिलेबस का, तब एक बार हम क्विकली रिवाइज करेंगे, जहां जहां स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग आपके आ रहे हैं डिटेल में विल डिस्कस एट दिस प्लेसेस, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड काम में आने वाले हैं, जिसपे क्वेश्चन जैसे आते हैं। फ्रॉड एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया भी, डिटेक्शन कैसे, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर क्या है, क्या कॉज हो सकता है फ्रॉड का, वो सब हम देखेंगे। हमने ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी डिटेल में डिस्कस किया भी, कैरिड आउट, अंडरस्टैंडिंग रिस्क, उसका रिस्क क्या है ऑटोमेटेड का, टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स क्या है, आईटीजीसी क्या है, ये सब हम इसमें सीखेंगे। ये क्या है आपका पिलर 2, ठीक है। पिलर 3 क्या है, एग्जीक्यूशन, एक्चुअल आपको काम करना है, तो उसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जैसे ऐसे 230, 500 एंड 500 एक आपको काम में आएंगे, जिसमें आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या रहता है, हाउ इट इज रिकॉर्ड ऑफ यूर व्हाट यू हैव डन, है ना, वो एविडेंसेस कैसे लेने हैं, असर्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि असर्शन, बिकॉज ये आपको है ना चैप्टर जब अपन देखेंगे ना 9 वाला, उसमें आप असर्शन वाइज सोचोगे ना कि भाई एक मैं ऑडिट कर रहा हूँ एक फिनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम का, फिनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम बोले तो जैसे फिक्स एसेट्स, रेवेन्यू, these are one item of the financial statement, so एक item of financial statement line item उसको बोलते हैं। so assertions आप ध्यान में रहेंगे, assertions बोले तो कि भाई ये सब financials इस तरह करेक्ट है, जैसे एक्यूरेट है, कंप्लीट है ना, हम सीखेंगे इसमें मोर, तो वो आपको काम में आएगा। यहाँ पे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या रहता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या रहते हैं, फर्स्ट टाइम यू विल लिसन दिस ऑल, क्योंकि अभी तक आपको 12th हो गया, फाउंडेशन हो गया, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 हो गया, ये सब कुछ चीजें आपको पता नहीं है। फर्स्ट टाइम यू विल लिसन अबाउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उसके लिए भी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है कि भी कैसे करना है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंस, भी आप ऑडिटर नहीं थे, दूसरा ऑडिटर था, है ना, या आप ऑडिटर थे, है ना, बट उसमें कुछ लाइक आप ऑडिटर नहीं थे या ऑडिट नहीं हुआ, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल, है ना। आप ऑडिटर थे और आपने सेकेंड ईयर किया तो उसको हम इनिशियल नहीं बोलेंगे, फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूं या कोई कर रहा है ना, तब हम इनिशियल बोलेंगे। गोइंग कंसर्न 517, कैट्स, कंप्यूटर असिस्टेंट ऑडिट टेक्निक्स क्या होती है, ये सब आपका ये चैप्टर में कवर होगा। ये चैप्टर 3 है, इसको कितना है, 10 का वेटेज है। यस यस हर्षल, सर ये पॉइंट एक बार रिपीट कर दो पिछले। which one, computer assistant, computer यस सर, assistant assertions। यस। सो असर्शंस क्या रहते हैं भाई, मेरा फिनेंशियल जो नंबर है वो कंप्लीट है क्या, मेरे फिनेंशियल में जो नंबर है वो एक्यूरेट है क्या। सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ असर्शन विच विल सी। बैलेंस शीट के लिए कौन से असर्शन इंपॉर्टेंट है, P&L के लिए असर्शन कौन से इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोजर के लिए कौन से असर्शन इंपॉर्टेंट है, ये हम सीखेंगे इसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट एविडेंस में, है ना। और कंप्यूटर असिस्टेंट ऑडिट टेक्निक्स भी आपकी रहती है कि भाई आप
जैसे सिस्टम्स का यूज करके, जैसे काफी आइडिया करके एक सॉफ्टवेयर है अभी जो रिसेंटली काफी चल रहा है, उसका यूज करके आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो डेटा का, और आपका ऑडिट के एफर्ट्स या सैम्पलिंग कैसे कम कर सकते हो। सो दिस इज अ ऑडिट असिस्ट, कंप्यूटर असिस्टेंट ऑडिट टेक्निक्स, है ना, उसके बारे में भी हम समझेंगे। दिस इज अ अपकमिंग एरियाज, लॉट ऑफ थिंग्स आर नाउ मूविंग टू ऑटोमेशन फॉर ऑडिट ऑल्सो, ऑडिटर ऑल्सो। फिर हम ये चैप्टर 9 जो आपका ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने जो बोला, उसमें हम ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट, असेट्स लायबिलिटीज का कैसे ऑडिट करना है, इनकम एक्सपेंडिचर का कैसे ऑडिट करना है, वो हम सब यहाँ पे सीखेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर में आपका रेवेन्यू आ गया, अदर इनकम आ गया, है ना, एक्सपेंडिचर में आपका अदर एक्सपेंस आ गया, सैलरी का खर्चा आ गया। ये सबका आपको ऑडिट कैसे करना है, आपको क्या क्या चीजें करनी है वो, इसमें आपको इस साल भी 19 मार्क का क्वेश्चन आए हुए हैं, छोटे छोटे 3-3 4-4 मार्क के क्वेश्चन है, राइट। सो दैट डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ये काफी एक ही चैप्टर है, काफी वेटेज है इसको, ठीक है। फिर ऑडिट सैम्पलिंग जो हमने देखा चैप्टर आपका है, और एनालिटिकल रिव्यू, ये हम समझेंगे। ये हो गया आपका 3। ये सब कहाँ यूज होते हैं, ये जो हमने सब सीखा ये एक्चुअल काम करते समय यूज होता है, एग्जीक्यूशंस, गैदर एविडेंस लेने के लिए यूज होता है। लास्ट जो सेक्शन है अपना वो कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग का है। सो ऑडिट रिपोर्ट भी फॉर्मेट क्या है, ऑडिट रिपोर्ट का क्या क्या कंटेंट होनी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में ये भी बोल रहा है कि आपको प्लेस और सिग्नेचर देना है, डेट डालनी है, कौन सी प्लेस डालनी है वो भी वो बता रहा है ना। सो फॉर्मेट उन्होंने दिया। फॉर्मिंग एन ओपिनियन भी आपको डिस्क्लेमर देना है, एडवर्स देना है, ये सब हम फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन भी यहाँ सीखेंगे। एम्फोसिस मैटर, अदर मैटर, ओईएम ईओएम बोले तो एम्फोसिस ऑफ मैटर, ओएम बोले तो अदर मैटर पैराग्राफ, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या रहता है। तो ये जो ऐसे है आपके ये ऐसे यहाँ पे कवर हो जाते हैं ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर में। सो ऐसे एसेज आपको सेपरेटली प्रिपेयर करने की इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी चैप्टर्स में आपके एसेज कवर्ड है। और वो चैप्टर क्या है, ऑडिट इज ऑल व्हाट, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, है ना, तो वही हम सीख रहे हैं, प्लस लॉज एंड रेगुलेशंस, है ना। सो ये काफी चीजें कवर कर रहे हैं हम, और रिवाइज एट द एंड करने ही वाले हैं। फिर कारो आपका, कारो 2016 या 2020 जो भी रहेगा, वो आपको ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर में डिटेल में कवर किया। फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट जो है आपके सेक्शन, ये आपको अभी एक्सक्लूडेड है ना। सो भी जो 143 सेक्शन जो कंपनीज ऑडिट के है, जिसमें ऑडिटर को मोर थिंग्स रिपोर्ट करनी पड़ती है कि भी बुक्स है क्या सही। सो कुछ चीजें एक्सक्लूडेड है, कुछ चीजें नहीं है, तो हम वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने बोला, एट द एंड हम ऑडिट हो गया, हम क्लाइंट से कंफर्मेशन लेंगे, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि जो आपने बोला वो सही बोला, ये चीजें। कैन इट बी अ मेन एविडेंस? नहीं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी अ मेन एविडेंस, इट इज अ एडिशनल कंफर्मेशन सॉर्ट ऑफ थिंग, है ना, वो हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर, जैसे मैंने बोला ऐसे 299 एंड सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट क्या रहता है, ये आपने इसमें देखा है, और हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई एज ए ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और ये एडिशनल है, ये आपको हर जगह हर पिलर में लगने वाला है, ये ऐसे कोई स्पेसिफिक टू पिलर नहीं है, बट आपको ये इंश्योर करना है। कंपनी ऑडिट के सेक्शन 139 टू 148 आपको कवर्ड है अंडर ऑडिट, जिसमें अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर बोलता है, रेजिग्नेशन, एलिजिबिलिटी, रेम्युनरेशन एंड पावर्स ऑफ ऑडिटर बोलता है। ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्विस, सेक्शन 144 भी कौन से सर्विसेज ऑडिटर हो आप कंपनी के, तो आप कौन कौन से, जैसे आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो, एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं कर सकते हो, ये सर्टन थिंग्स यू कैन नॉट डू इफ यू आर ऑडिटर ऑफ द कंपनी। साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एजीएम अटेंड करना जरूरी है क्या, पनिशमेंट्स क्या है कभी आपने कुछ रॉन्ग डू किया, कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, ऑडिट ऑफ ब्रांच क्या होता है, ज्वाइंट ऑडिट क्या होता है, कारो क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे आपके कंपनी ऑडिट के चैप्टर में दिखेंगे, चैप्टर नंबर 10, है ना, 5 और 10, जो आपको कंबाइनली काफी मार्क्स है। और फिर ऑडिट ऑफ अदर एंटिटीज, जो लास्ट सेक्शन से भी कंपनी ऑडिट नहीं कर रहे हो आप, दूसरे एंटिटीज का कर रहे हो, तो उसमें क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ऑडिट तो ऑडिट ही रहेगा, बट वो एक्ट्स की कुछ कंपलसरी रह सकते, जैसे चैरिटेबल एक्ट में, है ना, ट्रस्ट में, जो ट्रस्ट है, बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट है, उसमें अपॉइंटमेंट का थोड़ा चेंज हो जाता है। एलएलपी में जैसे 40 लाख के ऊपर ही है तो ही आपका ऑडिट कंपलसरी है। सो दीज पिकुलर थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी ऑडिट, आप होटल का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो होटल के ऑडिट में क्या इंपॉर्टेंट है, कटलरीज, मेनी कटलरीज, बट वो असेट है आपकी और बहुत छोटी छोटी असेट्स है, तो उसका ऑडिट कैसे करोगे आप। सिनेमा, जैसे आप सिनेमा हॉल्स के ऑडिट करने जाते हो, तो आप टिकट सेल पे कैसे कंट्रोल से कंपनी के, वहां पे प्रोसेस थोड़ा चेंज होता है, प्रोसेस वही रहता है बट थोड़े सो वो पिकुलर पॉइंट्स हम
ऑडिट ऑफ अदर एंटिटीज। बैंक में जैसे ऑडिट प्रोसीजर कुछ चेंज नहीं होने वाला है, टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो हम देख रहे हैं, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स है ना, एनालिटिकल प्रोसीजर जो हमने देखी, रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीजें बेस विल बी सेम, बट करने का तरीका, क्योंकि एंटिटी अलग है ना, तो करने का थोड़ा तरीका चेंज हो सकता है, और अपॉइंटमेंट का वगैरह है ना। सो गवर्नमेंट ऑडिट, ये सब हमारा लास्ट सेक्शन रहेगा। सो दिस इज व्हाट 4 पिलर्स, आई हैव डिवाइडेड योर चैप्टर्स इन 4 पिलर्स, यू हैव टू थिंक भी उस हिसाब से यू कैन कीप इन माइंड, एंड इवन आंसरिंग में काफी बार ये फायदा होता है कि कौन से पिलर से एंड व्हाट दे आर आस्किंग। सो ये सबका हमारा टारगेट डेट क्या है, आपका क्वेश्चन भी था। सो हम अपना जो टारगेट है विल कंप्लीट बाय 6:30 to 8 रहेगा, संडे ऑफ रहेगा अपना क्लास मोस्टली, जैसे नीड रहेगा तो वी विल थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, बट मैक्सिमम अपन 15 फेब तक वी विल, उसके पहले ही मेरा टाइम रहेगा, बट 15 फेब इज व्हाट वी आर टारगेटिंग, ठीक है ना। 15 फेब तक अपन सिलेबस पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। और अभी आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या क्या रखना चाहिए, आईसीआई मॉड्यूल आप रखिए, पेन रखिए, क्योंकि जब मैं डिस्कस करूंगा यू कैन राइट डाउन एग्जाम्पल्स, यू कैन राइट डाउन कैसे मैंने एक्सप्लेन किया, सो काफी चीजें आपको याद रखने में या आपको एग्जाम प्रिपरेशन में या रिवीजन के लिए बेनिफिट होगा। आप एक छोटा नोटबुक भी रख सकते हो, दैट इज योर चॉइस, नॉट कंपलसरी। कभी आपको मॉड्यूल में ज्यादा खिचड़ी नहीं करनी है, ज्यादा लिख नहीं रहा है नोट्स में जो भी आप लिख रहे हो, तो आप एक छोटा नोटबुक रख सकते हो, उसमें आप चैप्टर वाइज आपके जो मैं बोल रहा हूँ या जो भी मैं अपन डिस्कस कर रहे हैं या आपको कैसे, सो लॉट ऑफ टाइम क्या होता है, मुझे ये लॉ में काफी हेल्प हुआ था जब मैंने सीए फाइनल और इंटरमीडिएट, आईपीसीसी हमारे टाइम बोलते थे हम, इंटरमीडिएट नहीं पी2 बोलते थे, सॉरी, तो पी2 बोलते थे हम, तो तब काफी मुझे हेल्प हुआ था, क्योंकि मैंने क्या किया था, क्लासरूम में जो भी सर बोलते थे, जो भी डिस्कशन होता था, वो मैंने लिख के रखा था। तो जब मैं पढ़ने गया तब मुझे वो जब रेफर किया तो काफी कंसेप्ट, कुछ चीजें भूल जाते हैं अपन जब एग्जाम के रिवीजन के टाइम पे हो। So always I am available. You can WhatsApp, call, we can discuss, even revise syllabus. But still कुछ छोटी चीजें है तो you can refer that to notebook कि क्या examples दिए थे. So it's easy to correlate to you. So it's up to you, रखना है, and तो you can keep small notebook. हम question answer discuss करेंगे, compiler. I will share you question answer का compiler in some day, few days. जब अपन पहला चैप्टर खत्म करेंगे उसके पहले आपको compiler मिल जाएगा, वो आप रख सकते हो आपके पीछे, because ultimate अपना aim क्या है, आपको एग्जाम में 60+ कैसे मिले, है ना। सो वो अपना एम है, तो हम लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे मॉड्यूल के पीछे के, कंपाइलर्स पास क्वेश्चंस के, हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे क्विकली कि भी कैसे आंसर लिखना है, कैसे थॉट प्रोसेस। क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रहेगा मेरा, आंसर पे नहीं, बिकॉज क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट कुड बी योर पॉइंटर्स, है ना, वो हम सब डिस्कस करेंगे। आपका अटेंशन एंड पार्टिसिपेशन, लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क मी, that will be helpful for me and you guys to learn. इंटरैक्टिव रखेंगे, काफी पार्टिसिपेशन करो, बस एक ही है मेरे से मेरा एक्सपेक्टेशन कि आप अटेंशन और पार्टिसिपेशन करो। लॉट ऑफ क्वेश्चन पूछो, नहीं समझ में आया, और नथिंग इज सिली, है ना, हम वी ऑलवेज से नथिंग इज सिली। काफी लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको भी क्वेश्चंस रहते हैं, बट नोबडी आस्क, सो दैट देयर दैट आस्क मी द क्वेश्चंस, नहीं समझा तो वापिस बोलो, आई एम रेडी टू रिपीट, है ना, कितने भी बार अपन रिपीट करेंगे, कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है ना। आई विल इंश्योर कि यू लर्न, बट नहीं समझ में आ रहा है, कुछ चैलेंज आ रहा है, कुछ कंसेप्ट ऐसी रहती है कि नहीं आपको नहीं आ रहा है, या आपके थॉट प्रोसेस अलग रहते हैं, सो विल डेफिनेटली डिस्कस, बट पार्टिसिपेशन करो, आप आके बोलो, आप मैसेज करो, आप डिस्कस करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू कि कम से कम आपका कैसे ऑडिट में एफर्ट जाए और आपको कैसे मार्क्स मिले, है ना। हाउ आर अप्रोच विल बी, पहले हम क्या करेंगे, मॉड्यूल से रीड कर लेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग, तो मॉड्यूल से हम देखेंगे भी क्या कंटेंट है मॉड्यूल का, क्या डिस्कस हुआ, क्योंकि मॉडल कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। काफी बार अपना मॉड्यूल छूट जाता है और छोटे से क्वेश्चन में, अभी आप देखोगे कुछ कुछ क्वेश्चंस आई विल शो यू, जब December 21 जब एग्जाम्स में पूछे है, डायरेक्ट मॉड्यूल से है, बट क्या होता है आपके नोट्स में या यहाँ पे उसमें पॉइंटर्स रहते हैं, वो ध्यान में नहीं आता है क्वेश्चन, है ना। सो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, तो हम वो रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ओवरऑल हम क्लास नोट से रिवाइज करेंगे, जो क्लास नोट्स रहेंगे ना, आपकी क्लास नोट्स भी रहेगी, वो दैट आई विल शेयर विथ यू, वो क्लास नोट्स जो है ना, वो हम उस पे से रिवीजन करेंगे आपका, है ना। सो एक बार मॉड्यूल से समझ लिया, क्योंकि अल्टीमेट आप रिवीजन किस पे से करोगे, मोर ऑफ क्लास नोट्स, नॉट द मॉड्यूल, तो हम क्या करेंगे, क्लास नोट से एक बार चैप्टर के बाद या बीच में अपन रिवाइज करते रहेंगे, सो दैट यू आर कनेक्टेड टू क्लास नोट्स ऑल्सो, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन आंसर, जैसे मैंने बोला, पास क्वेश्चंस, मॉड्यूल के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, लॉट ऑफ सिमुलेशंस, मैं एक्चुअल जो अपने
सिमुलेशंस क्या होता है, एक्चुअल ऑडिट एनवायरनमेंट क्रिएट करना, भी ऑडिट पे जाते हैं, या रोल प्लेस या एग्जांपल्स या सिनारियोस, दैट वी विल डिस्कस। हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बिकॉज दैट इज 30 मार्क्स, लॉट ऑफ क्वेश्चन, एंड हम पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन का एनालिसिस, कैसे एग्जाम है, क्या क्वेश्चन है, मोर ऑफ पेपर जाके एग्जामिनर कमेंट्स जैसे मैंने बोला था, दैट ऑल वी विल बी डूइंग, एंड माय अप्रोच विल बी मोर कॉन्सेप्चुअल, आपको कैसे समझे, बट और प्रैक्टिकली कैसे मैंने जो किया है, दैट ऑल आई विल, केस स्टडीज कैसे होती है एक्चुअली हम जाएंगे, फिनेंशियल्स हम देखेंगे, एसबीआई के बोलो, अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट्स बोलो, दैट विल सी, वो तो करेगी, प्लस आई विल लिंक दैट टू योर एग्जामिनेशन, क्योंकि अल्टीमेट अपनो सक्सेस करना है, मार्क्स मिलाने हैं, बट ये सब करने से क्या होता है, आपको याद रहेगा, यू डोंट नीड टू, मुझे एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे उसको याद रखने के लिए, है ना। जब मैं वो एग्जांपल दूंगा, वो आपको लिंक करा होगा आपके सिलेबस से, तो आपको क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे आपको याद रखने के लिए, है ना। तो हम ये सब करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच से सीखेंगे, सो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो और एग्जाम में आपको कैसे मार्क मिले। सो दिस इज व्हाट 6:30 to 8, 15 पे भी मैक्स विल टारगेट, दिस विल बी माय अप्रोच, और आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, और पार्टिसिपेशन इज मस्ट, ठीक है ना। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ ऑडिट एक्सपीरियंस, है ना, और टारगेट क्या अपना 60+। हैप्पी स्टडिंग। सो कोई क्वेश्चन? 80+। सॉरी, हेलो सर 80+ बोल रहे हो? हाँ, यस, बहुत अच्छा We should रहेगा। target 80+, right? I will be happiest person and I will support in all the manner, जो भी आपको लग रहा है। It's not just about class या अपना क्लास खत्म होने तक, आपकी टेस्ट सीरीज, उसके बाद में आपके एग्जामिनेशंस, उसके पहले प्रिपरेशंस, I will always be available. If you are targeting, let's target together and my full support. मुझे सबसे अच्छा लगेगा if you will get 80+. And it's not like कि impossible है। I have told you कि syllabus क्या है, questions कैसे आए हैं, इवन आप रिसेंट December 21 का देखोगे जैसे हम कर रहे हैं, इवन लास्ट बैच में मैं जो डिस्कस कर रहा था स्टूडेंट्स को, काफी, हाँ फाइनल में थोड़ा टफ आता है बिकॉज मोर ऑफ केस स्टडीज रहते हैं, बट आपका बेस अभी अच्छा रहेगा और सिलेबस बहुत यूज है फाइनल में, बट यस यू कैन डेफिनेटली गेट, है ना, एंड माय सपोर्ट विल बी देयर, ऑलवेज डिस्कस विद मी, आप मुझे इन्वॉल्व करो, and continue. Is there any WhatsApp group, any WhatsApp or Telegram group yes, sir, for sure. doubts? Yes. So we have created a WhatsApp group. I will share. You can message or chat box में आपका नंबर डाल दो. I will add you. है ना? ये ठीक है? सर, So this is, yeah, रितिका. बहुत लोगों से सुना है कि ऑडिट बहुत डिफिकल्ट है सर। तो सी प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने जैसे बोला, आपने ना 10th तक कभी ऑडिट पढ़ा, 11th 12th फाउंडेशन इंटरमीडिएट ग्रुप 1 कभी नहीं, अब आपको बोलेंगे सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, मेनी थिंग्स वी आर डिस्कसिंग। सो फर्स्ट टाइम आप रीड करते हो ना, तो और दूसरा क्या चैलेंज आ रहा है, व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द स्टूडेंट्स इज कि जो कंसेप्ट्स है उसको याद रखना और वो लिखना, जैसे वर्ड्स जैसे मैंने प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, असर्शंस, है ना। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम फोकसिंग इज कि प्रैक्टिकली आपको कैसे समझाओ सो दैट आपको इजी टू रिमेंबर हो वो सब वर्ड्स फर्स्ट टाइम, एंड लॉट ऑफ टाइम विल प्रैक्टिस दैट। सो यस, सम पीपल बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट टाइम, एंड आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है अभी ऑडिट का, सो आप एक्चुअली पढ़ोगे तो काफी इजी होगा, है ना। सो है चैलेंजेस, ऐसा नहीं है, एंड इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू प्रिपेयर, हाउ यू डिस्कस, है ना। बट मुझे जो लगता है पेपर पैटर्न, सी देखो ना 44 मार्क्स को तो आपको ज्यादा लिखना भी नहीं, टाइमिंग भी नहीं ज्यादा लगना है, एमसीक्यू से 2 मार्क्स के आपको इनकरेक्ट करेक्ट है, सो 44 मार्क्स तो बहुत ही इजी है आपको, इट्स जस्ट अ प्रिपरेशन एंड विल डिस्कस दैट। सो आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि ऐसा नहीं हो रहा है कि पीपल आर नॉट गोइंग टफ ऑन द ऑडिट, बट दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट, की सीरियस नहीं रहते, काफी बार सोचते कि भाई इजी है काफी बार, और फर्स्ट टाइम कंसेप्ट पढ़ लिया तो समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, और फर्स्ट टाइम आप ऑनलाइन, सो आर मोटिव ऑल्सो कि ऑनलाइन करने से क्या हो जाएगा, यू कैन क्लियर योर डाउट, है ना, कि भी क्या होता है एनालिटिकल, आप जब करोगे प्रैक्टिकली दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जब तक नहीं कर रहे हो
तब तक वो कंसेप्ट याद रखना काफी चैलेंजिंग होता है। Sometimes MCQs are very, tricky and time consuming. वॉल्यूम क्वेश्चंस के साइज भी तो भी आपका कम है थोड़ा, फाइनल में बहुत ज्यादा है, बट जो साइज है क्वेश्चंस के काफी बार वो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछते हैं। सो विल सी दैट आल्सो, जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ना आपको दिखाऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन में ये जो 10 पॉइंट्स थे ना, ये कोई भी रिलेवेंट नहीं है और ये 4 लाइन ही रिलेवेंट है आपकी क्वेश्चंस की। सो विल सी दोस क्वेश्चन आल्सो, फिर उसको कैसे टैकल करना है, कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इवन एमसीक्यूज कैसे कर सकते हो, विल सी। और ट्रिकी सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एमसीक्यूज जो है अभी तक का जो सिनारियो है आप देखोगे सबके आपके भी होंगे, तो पीपल आर गेटिंग 20 इज अ वेरी इजी टू टारगेट नंबर इन एमसीक्यूज। ऐसे नहीं है कि सबके सब टफ आ जाएंगे, या आप इतना बड़ा सिलेबस पढ़ोगे तो 20 बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है एमसीक्यूज। दैट इज व्हाट आई हैव सीन और आई हैव डिस्कस्ड विद द स्टूडेंट्स। Yes, any other questions, guys? I've sent my number to you Yes, in the I chat will add box. you. Yeah. Can you introduce Harshal? You were not there initially. I introduced myself, and so where are you from and how is, if you can briefly. I am from Uttar Pradesh and my attempt is May 22. Okay. Okay. So you are right now in which city, Uttar Pradesh? I'm in Meerut. Right now I'm in Meerut. Oh, okay. Great. Great. No problem. So yes, guys, be participative. Discuss questions है तो WhatsApp पे भी पूछो, क्वेश्चंस क्लास में भी पूछो। कल से विल स्टार्ट। सो बेसिक, पहले तो हम बेसिक डेफिनेशंस कल से स्टार्ट करेंगे कि जो आपको हर बार यूज होने वाली है। फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, ऑडिट का बेसिक डेफिनेशंस क्या है, इंडिपेंडेंस क्या होता है। कल हम first few like half an hour we'll discuss these basic concepts and then we'll start with chapter 1. आपके कोई और फ्रेंड्स हो तो you can tell, आज तो बेसिक था, we will put this on YouTube also and they can learn and we can start with the first chapter from tomorrow. First chapter plus the basic concepts. ठीक है, कोई शक? No, नहीं? no sir. No sir. Great, great. So let's begin our journey कल से of basic chapter and ये चलेगा। So signing Yes, off sir. करना है आज। Yes, yes. आज ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, कल से अपन चालू करेंगे अपना, है ना। बट अपन सिलेबस टाइम पे खत्म करेंगे, आपको कैसे एग्जाम प्रिपरेशन से हो सकता है वो सब इंश्योर करेंगे, है ना। सो योर सक्सेस इज माय सक्सेस, सिंपल है ना। एंड बाकी भी अपन डिस्कस करेंगे, आर्टिकलशिप हो, बिग 4 एक्सपीरियंस हो, वो सब चीजें तो मजा आएगा अपने को। चलो, साइनिंग ऑफ फॉर टुमारो। गुड नाइट, टेक रेस्ट एंड सी यू टुमारो 6:30। ठीक है, Thank you, sir. चलो, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।